बच्चों, मेरा ये व्याख्यान जो है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, जिसमें पारिवारिक विधि एक पेपर है। अब पारिवारिक विधि का फर्स्ट पार्ट जो है हिंदू लॉ जो है वो आपने पढ़ा है, और सेकंड सेमेस्टर में पारिवारिक विधि 2 है जो मुस्लिम लॉ है। तो आज मैं अपना लेक्चर व्याख्यान जो है मुस्लिम लॉ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर देना शुरू करता हूँ। तो मैं देना लेक्चर शुरू करूं उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं और जिसको डिस्कस कर देना ज़रूरी है शुरू में ही, बिफोर हैंड। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जानने की चीज़ है कि सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि की शाखाएं क्या हैं, शिया सुन्नी जो हैं वो डिस्कस करने की चीज़ है। उसके बाद मैरिज डावर, मैरिज मतलब निकाह, डावर और डाइवोर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस, जो इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस। फिर उसके बाद आता है विल मतलब वसीयत, वसीयत। और अंत में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और छोटे मोटे जो तमाम है इनहेरिटेंस। ये चीज़ें डिस्कस करने की हैं जो मोस्टली पूरे मुस्लिम लॉ को कवर कर लेती हैं। तो यहाँ मैं आज निकाह से थोड़ा शुरू करना चाहता हूँ। पहले निकाह वाला चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं तब भी सोर्स उस पर बताऊँगा। तो निकाह मतलब विवाह, विवाह को ही मुस्लिम लॉ में निकाह कहते हैं। निकाह का जो शाब्दिक अर्थ है टू टाई अप टुगेदर। मैं आपको बता दूं कि पूर्व इस्लामिक समाज में, इस्लाम के उदय के पूर्व, जो स्त्री पुरुष के जो संबंध थे वो बहुत ही अनिश्चित थे। इसमें सबसे ज़्यादा सफरर कौन होती थी? महिला होती थी। महिला क्यों होती थी? बिकॉज सी इज द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सफरर वही ज़्यादा होगा जो वल्नरेबल होगा, जिसका आसानी से शोषण किया जा सकेगा। तो पति पत्नी का रिश्ता क्या था? अनिश्चित था। अनलिमिटेड पॉलीगेमी थी, बहुपत्नीत्व नियम था, कोई लिमिट नहीं था। 4 करे, 6 करे, 10 करे, अब किसी का भी सही से केयर नहीं हो पाता था। जब इस्लाम का उदय हुआ तब निकाह नामक संस्था को मान्यता दी गई, और इस निकाह में लिमिटेड पॉलीगेमी को मान्यता दी गई। अनलिमिटेड पॉलीगेमी की जगह, बहुपत्नीत्व नियम की जगह सीमित बहुपत्नीत्व का नियम, इसको कहते हैं लिमिटेड पॉलीगेमी। और लिमिटेड पॉलीगेमी में ये नियम कर दिया कि 4 तक जो है, एक साथ 4 तक विवाह वो कर सकता है कोई भी मुस्लिम। अब यहाँ पर मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ, जो ये 4 का नियम है, हमारे मुस्लिम भाई इसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं किसी धर्म पर वो बात नहीं बोल रहा हूँ कि 4 का नियम ये मोहम्मद साहब का ही देन है। अब कहते हैं ये मोहम्मद साहब का सुन्ना है, हमारे मजहब में है 4 तक का नियम। मोहम्मद साहब ने जिस समय ये 4 पत्नी का नियम निकाला था, उस समय उस समय की सामाजिक आवश्यकता थी, क्योंकि अरब समाज में उस समय लंबे युद्ध होते थे और युद्ध में हजारों मुस्लिम भाई मारे जाएं। जब मुस्लिम भाई मारे जाते थे तो उनकी जो पत्नियां होती थीं विधवाएं हो जाती थीं, और उनके बच्चे जो है बेसहारा हो जाते थे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्त्रियां और बच्चे प्रकृति से ही कमज़ोर होते हैं, देयरफॉर दे नीड स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन। तो मोहम्मद साहब ने देखा कि ये तमाम विधवाएं हो गई, ये तमाम बच्चे उनके आश्रित जो थे सब बिल्कुल बेसहारा हो गए। तो ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने कहा कि ऐसे मुस्लिम भाई जो पब्लिक स्पिरिटेड हैं, जो वास्तव में जनता की भलाई में हितबद्ध है, यदि चाहें तो उसमें से 1, 2, 3, 4 तक से निकाह कर लें। ऐसा मोहम्मद साहब ने इसलिए कहा था कि यदि कोई मुस्लिम भाई यदि 4 को अपनावेगा तो उनके बच्चों को सहारा मिलेगा, 4 विधवाओं को प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन साथ में मोहम्मद साहब ने शर्त भी लगाई है कि इक्वल ट्रीटमेंट करिए, इक्वल ट्रीटमेंट की शर्त। और कुरान की आयत भी ये कहती है। अंत में मोहम्मद साहब ने लिखा भी है, आई नो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट इक्वली बिटवीन योर वाइफ्स। देखिए, वाइफ का प्लूरल होता है वाइफ्स, WIFE, वाइफ। वाइफ का प्लूरल यदि करेंगे WIVES। आई नो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट इक्वली बिटवीन योर वाइफ्स, हाउ मच यू विश टू डू सो। चाहे तुम जितना भी प्रयास कर लो,
देयरफॉर मैरी वनली वन, मैरी वनली वन, मैरी वनली वन, इसलिए केवल एक ही शादी करिए, एक ही शादी करो। इस प्रकार देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने भी एक पत्नीत्व के नियम की ही हिमायत की, और जो ये 4 पत्नी का नियम है वो उस समय की परिस्थितियों की देन थी। अब आज भी हमारे प्रगतिशील जो मुस्लिम हैं, प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं, क्या 10 शादी करने जाते हैं? एक को निभाने में ही सारा जिंदगी निकल जाती है। इक्वल ट्रीटमेंट की शर्त लगाई है। इक्वल ट्रीटमेंट को मैं आज समझाता हूं आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वल ट्रीटमेंट? इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब इक्वल फूडिंग, इक्वल क्लोथिंग, इक्वल लॉजिंग। मान लीजिए कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो इक्वल फूडिंग भी कर देगा, इक्वल क्लोथिंग भी कर देगा, इक्वल लॉजिंग मतलब रहने की व्यवस्था भी कर देगा। लेकिन जो अंतिम शर्त है इक्वल लव एंड अफेक्शन, क्या ये ह्यूमन बीइंग के लिए संभव है कि 4 पत्नियों से एक समान व्यवहार, लव एंड अफेक्शन कर सके? इसीलिए उन्होंने लिखा है, आई नो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट इक्वली बिटवीन योर वाइफ्स, हाउ मच यू विश टू डू सो, देयरफॉर मैरी वनली वन, मैरी वनली वन, मैरी वनली वन। लेकिन वर्तमान समय में उनके मजहब में है कि स्थिति, विधिक स्थिति यही है कि कोई भी मुस्लिम जो है एक समय 4 तक पत्नियां रख सकता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ मान्यूर बता दूं, यदि वो सरकारी कर्मचारी है, यदि वो दूसरा विवाह करता है तो सरकार की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। तो वरना वर्तमान समय में नियम यही है कि वो जो है 4 तक पत्नियां कोई मुस्लिम रख सकता है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको संक्षेप में इसको लेक्चर में ख़त्म करूंगा, उसके बाद मैं कल इसको डिटेलिंग्स में पढ़ाऊंगा कि डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज को ही निकाह कहते हैं। तो जैसे आपने हिंदू लॉ में पढ़ा कि हिंदू लॉ में विवाह क्या है, न संस्कार है न संविदा है, बल्कि आभास दोनों का ही है, लेकिन न वो पूर्ण रूप से संस्कार है न पूर्ण रूप से संविदा है। लेकिन यदि मैं मुस्लिम निकाह विवाह की बात करूं तो मुस्लिमों में विवाह प्योरली एक सिविल संविदा है। आज इसका उद्देश्य क्या होता है? पति पत्नी के आपसी संबंध को, जिसको म्यूचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, वैधानिकता प्रदान करना और उससे उत्पन्न होने वाली संतानों को औरस्ता प्रदान करना, लेजिटिमेसी, लीगैलिटी प्रदान करना पति पत्नी के आपसी रिश्ते को। जो म्यूचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल कोहैबिटेशन करते हैं, उसको वैधानिकता प्रदान करना और उससे उत्पन्न होने वाली संतान को औरस्ता प्रदान करना, इस सिविल संविदा का उद्देश्य होता है। डेफिनेशन तो तमाम दी गई, तो इस संदर्भ में मैं केवल हिदाया का उल्लेख करता हूँ, नोट डाउन करिए। हिदाया में कहा गया है कि मैरिज इम्प्लाइज अंडर मुस्लिम लॉ, मैरिज इम्प्लाइज ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग जनरेशन। फिर से लिख लीजिए, मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ implies a particular contract made for the purpose of legalizing generation। यदि मैं जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो इस संदर्भ में मैं ज़्यादा चकल्लस में नहीं जाना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा लिटरेचर है, समय कम है और आपको उतना ही जानना है। थोड़े में अगर आप जानेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसमें डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा का केस हुआ है, नोट डाउन करिए। अब जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा 1886 का केस है, साइटेशन नोट कर लिया करिए। 1886 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का डिसीजन है। फुल बेंच क्या है आपको मैंने बताया था, एक तो होता है सिंगल जज, जब एक जज निर्णय देता है तो सिंगल जज, उसके ऊपर यदि 2 जजेस हैं तो उसको कहते हैं डीबी, डिवीजन बेंच, और उसके ऊपर जितनी बेंचें होती हैं सभी लार्जर बेंच, फुल बेंच कहलाती हैं। ये हमेशा विषम संख्या में होती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। 3, 5, 7, 9, 11 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, 7, 9, 11, 13 तक जजेस होते हैं। विषम संख्या क्यों होती है कि कोई भी मामला जो है जुडिशियल एडजुडिकेशन के बिना न रह जाए। भाई अगर 4 होंगे, 2 कुछ कहेगा 2 कुछ कहेगा तो मैटर कैसे डिसाइड होगा? इसीलिए पीठ में संख्या, बृहत्तर पीठ में संख्या, फुल बेंच में संख्या विषम रखी जाती है। तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस है 1886, फुल बेंच
इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें जस्टिस महमूद ने ये कहा है कि मैरिज एमंग मोहम्मडन्स, मैरिज लिख लीजिए, मैरिज एमंग मोहम्मडन्स इज नॉट ए सैक्रामेंट बट इट इज प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज एमंग मोहम्मडन्स इज प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट सैक्रामेंट। मतलब मुस्लिमों में जो निकाह है ये पूर्ण रूप से संविदा है, ये कोई संस्कार नहीं है जैसे अपने हिंदुओं में होता है। यदि हिंदू विवाह की मैं बात करूं तो वह ना तो पूर्ण रूप से संविदा है ना पूर्ण रूप से संस्कार है। संस्कार है उसका कुछ अंश है, क्योंकि सेरेमनीज हिंदू लॉ में आज भी जरूरी हैं। जैसा सेक्शन 7 ऑफ दी हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि सेरेमनीज आर स्टिल मस्ट। हालांकि शास्त्रिक सेरेमनीज का होना जरूरी नहीं, कि सेरेमनीज का होना आज भी जरूरी है। हालांकि ये सेरेमनीज कस्टमरी इन नेचर हो सकती हैं, और कस्टम ऐसा होना चाहिए जो विवाह के दोनों पक्षों में प्रचलित रहा हो। हिंदुओं में विवाह सैक्रामेंटल क्यों है? क्योंकि आज भी सेरेमनीज का होना, जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिसको मॉडर्न हिंदू लॉ कहते हैं वो 4 अधिनियमों के माध्यम से अधिनियमित विधि है। पहला एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तीसरा हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट, चौथा हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट। ये 4 अधिनियम हैं। तो क्वेश्चन यही उठता है कि वर्तमान समय में हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? तो यह न पूर्ण रूप से संस्कार है, क्योंकि शास्त्रिक सेरेमनीज का होना जरूरी नहीं है। सेरेमनीज जरूरी है, अनुष्ठान जरूरी हैं, लेकिन वो कस्टमरी इन नेचर हो सकते हैं, जैसा कि सेक्शन 7 कहती है, जैसा कि हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय भाव राव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। हिंदुओं में विवाह कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का कुछ अंश है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जैसा मुस्लिमों में है। हिंदुओं में विवाह और सिविल संविदा में एक बिंदु पर समानता है। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं इसको रिमाइंड कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया तो आप बिल्कुल सर्वज्ञानी हो गए। लॉ की जरूरत आपको हमेशा, जब भी आप पर्सनल लॉ की बात करेंगे तो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों को आपको जानना है। तो हिंदुओं में विवाह और सिविल संविदा में मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, एक बिंदु पर समानता है कि दोनों में ही सहमति को महत्व दिया गया है। जिस प्रकार संविदा विधिमान संविदा के सृजन के लिए कंसेंट होनी चाहिए, अब कंसेंट फ्री होनी चाहिए, जैसा सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है। अब कंसेंट का क्या मतलब है? आपको एक एक चीज जानना है, एक एक शब्द को इंटरप्रेट करना है, तभी नॉलेज का पैमाना बढ़ता है। और छोटी छोटी चीजों को पकड़ कर चलिए। कंसेंट का मतलब 2 or more persons are said to consent when they agree on the same subject matter in the same sense। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही विषय वस्तु पर एक ही भाव में अपनी अनुमति संज्ञात करते हैं, तब यह कहा जाता है कि दे आर कंसेंटेड। इसको लैटिन में कहते हैं दे आर एड आइडम, दे आर कंसेंटेड। यदि उनकी कंसेंट फ्री नहीं है, कपट द्वारा हासिल की गई है, फ्रॉड द्वारा हासिल कर ली गई है दूसरे पक्षकार की सहमति, या अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके, अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करके हासिल कर ली गई है, तो ऐसी सहमति स्वतंत्र नहीं होती। वही बात हिंदुओं में मैरिज पर भी लागू होती है। कंसेंट होनी चाहिए और कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और अन्य बातों में हिंदुओं में विवाह और सिविल संविदा में कोई समानता का बिंदु नहीं होता। मैं बता दूं कि अवयस के साथ किया गया करार संविदा शून्य होती है, लेकिन अवयस के साथ किया गया विवाह पूर्णतया विधिमान है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हालांकि इस विवाह को कराने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वे पनिश होंगे, लेकिन इससे विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भाई बहन संविदा कर सकते हैं, लेकिन भाई बहन क्या विवाह कर सकते हैं? वहां प्राइवेटेड रिलेशनशिप की कैटेगरीज दी गई हैं। इसके अलावा संविदा आदमी हजारों कर सकता है डिफरेंट कैपेसिटी में, लेकिन विवाह एक से अधिक नहीं करेगा यदि हिंदू लॉ से गवर्न हो रहा है। वरना भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में 7 साल की बामशक्कत सजा है। एक पत्नीत्व का नियम है,
एक पति या पत्नी के रहते हुए किया गया दूसरा विवाह द्विविवाह नामक अपराध को जन्म देता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें 7 साल की बामशक्कत सजा हो सकती है कारागार की। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर आज समाप्त कर रहा हूं। अब कल से मैं इसको सिस्टमेटिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा।